नमस्कार। कल हमने 6 महीने हिमालय में बर्फ़ पड़ने की बात करी। तो जब मुझे वो बचपन की यादें आती थी कि भैया ऐसी बर्फ़ पड़ती थी, ऐसी बर्फ़ पड़ी। तो एक दिन मैं यहीं पे ही अपने बरामदे में बाहर बैठी थी। फरवरी का महीना था। जब मैं देख रही थी तो फरवरी में जो है हल्का-सा बर्फ़ जो है इसी हिमालय में जो है हमारे जो सामने है, चौरंगी डाँडा, वहाँ पे जो है ना हल्की-हल्की बर्फ़ मेरे को दिखी। तो साथ ही एक बैठे हुए थे। मैंने कहा भई ये कितना परिवर्तन होने लग गया अब उसमें पूरा प्रकृति में परिवर्तन होने लग गया है, क्योंकि मैंने कहा फरवरी है, अभी देखो ज़रा बर्फ़ अब जो है हिमालय में बिल्कुल दिख नहीं रही। तो शायद मुझे लग रहा था उसी आज से ये लगा लें 25 या 24 वर्ष पहले जो है ये प्रकृति के साथ सारा सिम्पटम आने लगे थे। बर्फ़ कम पड़ना, बारिश कम होना, जैसे टिहरी झील बनी उसके बाद तुरंत ही पूरे पर्यावरण में जो है अंतर आ गया था। तो जब मैं बात कर रही थी तो इसी तरह से मैंने कहा कैसे होगा? मैंने कहा कि बर्फ़ नहीं पड़ेगी। तो मेरे जो साथी बैठे हुए थे मेरे साथ, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि वहाँ जाओ, गोमुख, वहाँ बैठ जाओ। कि इसके बारे में वो करो। तो वो जो है ये एक माँ की प्रेरणा थी। उसके बाद मैंने कहा यार कैसी बात बोल दी इन्होंने। मैंने कहा मैं कैसे बैठ सकती हूँ वो मतलब अपने मन के अंदर वो करने लग गई। और उसी टाइम से ये एक अंदर से एक बहुत बड़ी जिज्ञासा होने लगी कि मैंने कहा क्या किया जाए या ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है कुछ आगे के लिए जो है सच में हम जो है इस उसको वापस ला सकते हैं जो आज तक का 6 महीने का बर्फ होता था। जैसे हम बचपन में जो है बर्फ में बहुत खेलते कूदते थे कि जितना घुटनों तक का बर्फ होता था उसी में ही हम पशु चुंगाते थे, पशुओं के लिए चारा पत्ती लाते थे। और जब त्योहार होते थे तो त्योहारों में हम कितना जो है एंजॉय करते थे उन बर्फ के दिनों में 6 महीने। तो शायद मुझे लग रहा है जो हमारे जो 6 महीने हम बर्फ में रहते थे और हमारा जो आपसी एक प्रेम प्यार था, त्योहार आते थे, त्योहारों में जो है ना सब लोग हर घर में बैठते थे, बर्फ में जो है ना बाहर बर्फ लगी होती थी और अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है ना घरों में बनती थी। मंडुए की रोटी, चौलाई की रोटी और हमारे जो भट्ट और गैद की दालें तो उबालने के लिए डालते थे घर में जो है हमारे माँ-बाप की भई अब तुम दिन भर जो है ना बर्फ है तो कुछ न कुछ बच्चों को खाने के लिए चाहिए। तो सारे वो दिन मेरे को जो है याद आ रहे थे कि भाई बर्फ अब तो बिल्कुल नाम मात्र के लिए भी नहीं मिल रही। तो उसी टाइम जो है वो हमारे साथी ने कहा कि भई ऐसा है कि आपको जो ही पुराना दिन चाहिए तो आप ऐसा करो गोमुख में बैठ जाओ और बर्फ को पिघलने से बचा दो। खैर हुआ उस दिन जो भी हुआ उसके बाद मैं फिर उसी टाइम मेरे दिमाग में कुछ ऐसा बैठ गया। उसके बाद जो है ना मेरे अंदर एक आग जैसी लग गई। फिर फरवरी के महीने में जब मुझे लगा कि भई वाक़ई में ऐसा हो सकता है, तो एक दिन मैं गंगा जी के किनारे गई। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? ऐसा मेरे अंदर क्यों ये बेचैनी हो रही? और मैं आप लोगों को सच बताऊँ एकमात्र वो थे जो मेरे मित्र थे साथ में बैठे, उन्होंने जो है ना ये बात करी। उसके बाद जो है ना ये पीछे से ज़्यादा जो है ना कोई मेरे को इस तरह से पुश कर रहा कि नहीं ये काम करना है। तो मुझे ये लग रहा था बार-बार कि मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर कुछ दिनों में जो है मैं गंगा जी के किनारे गई। मैंने कहा ज़रा क्यों हो रहा है मेरे को ऐसा? फिर मैं वहाँ गंगा जी में काफ़ी देर तक बैठे रहती थी। 2-3 महीने जो ऐसे मैं गंगा जी के किनारे जो है ना अपनी उधड़-बुन में रहती कि वाक़ई में जब बर्फ़ चले जाएगा तो ये माँ आप भी नहीं रहेंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि तब तक गौ देखा नहीं था। कि मैंने सुना है कि आप जो है गाय के मुख से आती है और गोमुख का जो रूप है वो बर्फ़ के अंदर जो है ना गाय का मुख बना है। तो एक अंदर से जो बहुत एक बेचैनी होने लगी तो वो मेरे को बहुत परेशान करने लगी। तो इसमें मुझे लगा कि मुझे सच में कुछ करना चाहिए। तो मैं इसमें जो है इसी तरह से जो है ना जो मार्च गया, अप्रैल गया, अप्रैल मई में जो है ना जब पट खुला तो मेरे अंदर एक जो है ना अंदर की जो आग थी, वो मेरे को जो है ना बहुत परेशान करने लग गई। मैंने कहा यार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? फिर लास्ट में अप्रैल के मई के शुरुआत में मैं फिर गंगा जी गई, वहाँ पे जो है ना काफ़ी देर तक बैठी रही। मैंने कहा ऐसा क्यों मेरे को हो रहा है? तो मैं कह रही माँ अगर जो है ना बर्फ़ खत्म हो जाएगी तो शायद आप भी खत्म हो जाएँगी, फिर कैसे होगा? तो अंदर ही से ये कल्पना आ रही जैसे जो है ना आँख मैंने बंद कर रखी जो है ना जल के बीच से जो है एक महिला खड़ी हो रही है और चिल्ला रही कि मेरा अस्तित्व खतरे में है, मुझे बचाओ। तो ये जो सारी शुरुआत मेरी जो आंदोलन के लिए हुई है, जो मैं आज हिमालय के बारे में जो मुझे पीड़ा हो रही है, जो हिमालय के बारे में जो दर्द हो रहा है, जिस दर्द को जो है मैंने अपने अंदर उसको ज़िंदा कर दिया और आज उसी दर्द के साथ में मैं आज भी हूँ।
तो आज मैं चाहूँगी कि आप लोगों को अगर मेरे ये दर्द को सुनना है, तो आप लोगों को थोड़ा-सा लाइक करना होगा, थोड़ा शेयर शेयर करना होगा और थोड़ा-सा अपने विचारों को भी जो है मेरे साथ शेयर करना होगा कि वाक़ई में ये मेरा दर्द था सही था या फिर आगे-आगे मैं आप लोगों को जैसे-जैसे मैंने आंदोलन शुरू किया और मेरी जो एक ललक थी और गोमुख तक मैं कैसी पहुँची, तो मैं आगे आपसे बात करूँगी। और आप लोगों को लगता है कि वाक़ई में आप जो है ना मेरे आंदोलन को जो है सुनना चाहते हैं, उसको आप जो है चाहते हैं कि जो है मैंने किस तरह का एक बहुत बड़ा संघर्ष करा तो उसको आप सुनना चाहेंगे, तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इसी के साथ मैं आज यहीं पे छोड़ती हूँ और कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं।